इस क्लास के हमारे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर। ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर का मतलब है कि लेबर के टाइम पे कौन कौन सी जो है प्रेगनेंसी में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। तो यहाँ पर मेन देखो, मेन पढ़ेंगे हम लोग मेन पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से प्रोसीजर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिजियोटोमी, सेकंड जो पढ़ेंगे हम लोग वो है आपके पास वैक्यूम डिलीवरी। थर्ड जो प्रोसीजर पढ़ेंगे फोर्सेप डिलीवरी। फोर्थ प्रोसीजर हम पढ़ेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सिजेरियन सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एपिजियोटोमी की। क्या होता है देखो, एपिजियोटोमी देखो, सबसे मेन बात यह है कि एपिजियोटोमी इज द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर। एग्जाम के अंदर पूछते हैं मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं आप लोग। सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर, मोस्ट कॉमन सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर कौन सा है आपके पास में? एपिजियोटोमी। एंड इट इज आल्सो नोन एज पेरिनियोटोमी। क्लियर है? तो इसको पेरिनियोटोमी क्यों कहा गया है? क्योंकि इंसिजन ऑन द पेरिनियम, यहां पे जो इंसिजन लगाया जाता है, कहां पे लगाया जाता है? इंसिजन ऑन द पेरिनियम पे इंसिजन लगाया जाता है। और मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर। अब देखो किन किन कंडीशन में आपके एपिजियोटोमी किया जाएगा, किन किन कंडीशन में। तो इंडिकेशन फॉर एपिजियोटोमी, किन किन कंडीशन में एपिजियोटोमी किया जाता है? सबसे पहले केस ऑफ प्राइमी ग्रेविडा, अगर प्राइमी है तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर डायलेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से एपिजियोटोमी किया जाता है। केस ऑफ प्राइमी ग्रेविडा। सेकेंड आपके पास में मैक्रोसोमिया का मतलब होता है अगर बेबी का जो सिर है वो बड़ा हो, बिग बेबी। अगर बड़ा बेबी है जो 42 वीक्स से ज्यादा हो जाते हैं, या डायबिटीज मेलाइटस वाली मदर्स होती है, उनके अंदर जो बेबी पैदा होता है वो ज्यादा वजन का पैदा होता है, जिसका सिर भी बड़ा होता है। इस वजह से हम उसको बाहर निकालने के लिए एपिजियोटोमी यूज करते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर एक बात बता दो, मैक्रोसोमिया किसे कहेंगे? वो बेबी जिनका वेट जो है मोर देन 4 kg होता है, वो सब मैक्रोसोमिया के अंदर आते हैं। और कौन सी कंडीशन में दिखाया जाता है? इन डायबिटीज मेलाइटस मदर, जो डायबिटीज मेलाइटस की मदर होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हो जाए किसी मदर को, या ऑलरेडी डायबिटीज वाली मदर है, उनमें जो है बच्चा पैदा होगा 4 किलो से ज्यादा पैदा होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसोमिया। क्लियर है माइंड के अंदर?
या फिर किस कंडीशन में हम एप्सियोटोमी करेंगे, या फिर ब्रिज डिलीवरी, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो। ब्रिज डिलीवरी का मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन, और ब्रिज प्रेजेंटेशन में जैसे बटक्स बटक्स हो, बाहर क्या आएंगे पहले बटक्स, क्लियर। तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिज डिलीवरी के अंदर भी हमें एप्सियोटोमी करना पड़ेगा। या अगर फोर्सेप डिलीवरी आप लोग कर रहे हो, फोर्सेप से निकाल रहे हैं बच्चे को, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सियोटोमी करना पड़ेगा। या फिर वैक्यूम डिलीवरी, वैक्यूम के द्वारा अगर डिलीवरी कर रहे हो तो उस कंडीशन में हमें एप्सियोटोमी करना पड़ेगा। या फिर बच्चे को हाइड्रोसिपेलिस है, बच्चे का सिर बड़ा है हाइड्रोसिपेलिस की वजह से, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एप्सियोटोमी करना पड़ेगा। क्लियर है माइंड के अंदर। तो किन किन कंडीशन में एप्सियोटोमी की जाती है वो मैंने बताया आपको। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, सुटेबल टाइम कौन सा है। एग्जाम के अंदर पूछते हैं सुटेबल टाइम फॉर एप्सियोटोमी, सुटेबल टाइम, सुटेबल टाइम। तो जो एप्सियोटोमी की जाती है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अब भी पूछ सकते हैं आपसे, इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये चीज तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन सेकंड स्टेज तो बहुत बड़ी है, तो उसमें भी कब किया जाता है, जस्ट प्रायर द क्राउनिंग, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग, क्राउनिंग के जस्ट पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्सियोटोमी का सही टाइम क्या है, सुटेबल टाइम क्या है। तो सेकंड स्टेज में किया जाता है, और सेकंड स्टेज में कब किया जाता है, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग, क्राउनिंग के पहले। क्लियर है सबके माइंड के अंदर। अब देखो पर्पज क्या है, पर्पज ये है, एप्सियोटोमी का पर्पज क्या होता है। देखो पर्पज ऑफ एप्सियोटोमी, पर्पज क्या है कि टू प्रिवेंट सीपीटी, टू प्रिवेंट सीपीटी, सीपीटी को प्रिवेंट करने के लिए। अभी सीपीटी क्या होता है, देखो कंप्लीट पेरिनियल टीयर, जो पेरिनियल पूरी की पूरी ना फटे, रप्चर ना हो, उसलिए वहां पे चीरा लगा दिया जाता है ना। सीपीटी का मतलब कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब फट जाना, कट फट जाना। तो जो पेरिनियल है उसको कंप्लीट कट फट जाने से रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे एप्सियोटोमी कर देते हैं ना, एप्सियोटोमी कर देते हैं। आगे बात समझ में। और टू फैसिलिएट वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए ना, थोड़ा आगे से क्या कर देंगे, पेरिनियल को काट देंगे, तो जो आगे की ओपनिंग है वो चौड़ी हो जाएगी और बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है माइंड के अंदर। अब देखो टाइप्स ऑफ एप्सियोटोमी, यहाँ पे क्या होता है, 4 टाइप की होती है ना, 1 2 3 और 4 टाइप की एप्सियोटोमी होती है। सबसे पहले मीडियोलेटरल, बताऊंगा मैं आपको कैसे होती है मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल जो कि सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एप्सियोटोमी कौन सी है, मीडियोलेटरल। सेकंड आपके पास में मीडियल, ये आपके पास में सेकंड मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा तो मीडियोलेटरल की जाती है। उसके बाद कौन सी, मीडियल, और उसके बाद कौन सी, लेटरल, और उसके बाद कौन सी, जेसेप्ट। क्लियर माइंड के अंदर। तो ये मीडियोलेटरल किस तरीके से की जाती है, देखो वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं मीडियोलेटरल की। देखो यहां पर क्या होता है कि ये आप देखो, ये आपके पास में यहाँ पे ये फोर्चिट होता है, मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था, एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, फोर्चिट होता है, फोर्चिट से। और यहाँ पे क्या होता है, देखो रेक्टम होता है, ये यहाँ पे रेक्टम, और ये जो एरिया है पेरिनियम कहलाता है। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, ये जो एरिया है ये पेरिनियम कहलाता है। यहाँ पे चीरा कैसे लगाया जाता है, मीडियोलेटरल के अंदर मिडिल से, यहाँ से चीरा लगाते हैं इस जगह से, और ये ऐसे, ये है मीडियोलेटरल 2.5 सेंटीमीटर का। आगे बात समझ में।
स्टार्टिंग फ्रॉम, जो चीरा लगाया जाता है वो कहाँ से स्टार्टिंग किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्चिट टू लेटरली, एक चीरा लगाया जाता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर का। क्लियर है आपके माइंड में, 2.5 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाया जाता है लेटरली। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ये बात ध्यान रखना। लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं हम इसके लिए। क्लियर है। मीडियल, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी इज मीडियोलेटरल। मीडियल के अंदर क्या करते हैं, देखो अब मैं आपको बता दूं, ये आपके पास है मीडियल, और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है ये। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। देखो इसके अंदर कहां से कहां तक, ये आपके पास है फोर्चिट यहाँ पे, और ये आपके पास में रेक्टम, ये बीचम बीच एक चीरा लगाते हैं, इसको बोलते हैं मीडियल एपिसियोटोमी, 2.5 सेंटीमीटर का। चीरा कहां लगता है, वही फोर्चिट से लगता है, लेकिन अब की बार लेटरल नहीं, अब की बार कहां तक, टू रेक्टम, रेक्टम तक लगता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे कम ब्लड लॉस होता है, ये ध्यान रखना। ब्लड लॉस जितने भी टाइप की जो आपकी एपिसियोटोमी है, जिसमें सबसे कम ब्लड लॉस कौन से में होता है, मीडियल एपिसियोटोमी में। आगे बात समझ में। उसके बाद आपके पास लेटरल, तीसरा टाइप। लेटरल में क्या करता है, देखो कैसे किस तरीके से चीरा लगाते हैं। ये आपके पास में फोर्चिट है, इससे 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे, या फिर 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे, इस साइड, दोनों तरफ से एक 2.5 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाया जाता है, जिसको लेटरली कहते हैं ना। और इसमें क्या हो सकता है, देखो ये लेटरली के अंदर बार्थुलिन जो डक्ट है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद जे शिफ्ट की बात करें हम लोग, जे शिफ्ट की हम बात करते हैं। ये आपके पास में फोर्चिट है, और यहां से जे, इस तरीके से जे की तरह एक चीरा लगाया जाता है इस साइड में या इस साइड में। अब देखो यहां से लेके यहां तक 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे से घुमा देते हैं ये जे 1.5 सेंटीमीटर कर्व करते हुए ना, इस तरीके से चीरा लगाया जाता है। इसको बोलते हैं हम जे सेप्ट। क्या बोलते हैं, जे सेप्ट। आई बात समझ में। यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। देखो जितने भी टाइप के एपिसियोटोमी है, इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में। और ज्यादातर जो है यहाँ पे, देखो एक बात बता दें कि जो यहाँ पर सूचर यूज किया जाता है वो कैटगट है ना, विक्रिल सीरीज 0। एपिसियोटोमी के अंदर जो सूचर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कैटगट, विक्रिल 30। ठीक है। और सूचर जो है, एपिसियोटोमी के सूचर कितने दिन के बाद में रिमूव किए जाते हैं, ये पूछ सकते हैं। रिमूव सूचर, ये तो अगर दूसरे सूचर लगाए गए ये तो अपने आप एब्जॉर्बेबल है। अगर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाया गया है तो रिमूव सूचर आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद में सूचर को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास में है वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी, थ्री इडियट मूवी देखी है ना आप लोगों ने, थ्री इडियट के अंदर कराते हैं ना वैक्यूम डिलीवरी, बना के वो आमिर खान, उसी तरीके का ना। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात या एयरलेस। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, एक निर्वात यूज करते हैं हम लोग है ना, और बेबी के हेड पे उसको लगाया जाता है, और उस पर क्या है कि प्रेशर क्रिएट करते हैं हम लोग,
उस प्रेशर से क्या होता है, बच्चा पीछे की तरफ पुशअप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिलीवरी कहते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो एक एक कप यूज करते हैं, किसका कप, सिलिकॉन रबड़ का, सिर पे लगाने के लिए इस तरीके का। देखो ये ऐसा कप यूज करता है, ये बच्चे के सिर पे लगाया जाता है अंदर से, और बच्चा क्या होता है, इससे निकल के बाहर आ जाता है ना अंदर से। इसकी साइज जो होती है देखो, अलग अलग तरीके की साइज के आते हैं, 30, 40, 50, 60 एमएम के अंदर आता है ये वैक्यूम कप। ये तो देखो कप की बात थी, लेकिन जो मेन चीज है वो ध्यान रखेंगे आप लोग कि वैक्यूम डिलीवरी के अंदर प्रेशर कितना यूज करते हैं हम लोग। प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रेशर आप यूज करते हो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, शुरुआत के अंदर है ना, स्टार्टिंग। तो इसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, 0.2 kg को बढ़ाते हुए 0.8 kg तक पहुंचा देते हैं एंड में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो प्रेशर है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रेशर को 25 मिनट से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, इंजरी हो सकती है। क्लियर, 25 मिनट से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो लोकेशन कहां पर ये कप लगाया जाता है, मेन क्वेश्चन ये भी बनता है कि वैक्यूम का जो कप होता है कहाँ लगाया जाता है, प्लेस ऑफ वैक्यूम कप। वैक्यूम कप का जो प्रेशर, जो है कप कहाँ पर रखा जाता है सिर पे, कहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं, तो नियर द पोस्टीरियर फोंटेनल। ये बात ध्यान रखेंगे, नियर द पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल के पास में, नियर द पोस्टीरियर फोंटेनल व्हेन द फीटल इज एंगेजमेंट। कब, जब इंगेजमेंट हो चुका है। इंगेजमेंट का मतलब फिक्स हो चुका है आपका हेड स्चेल स्पाइन में। व्हेन फीटल हेड इज इंगेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंगेजमेंट होने के बाद में यूज करेंगे। क्लियर है माइंड के अंदर। और कब, देखो इंगेजमेंट होने के बाद स्टेशन कितना आ जाता है, 0। आपको पता है स्चेल स्पाइन पे स्टेशन कितना रहता है, 0। और डायलेशन भी जरूरी है, अगर 5 सेंटीमीटर का डायलेशन है तभी हम वैक्यूम डिलीवरी यूज करेंगे। शरीर कितनी डायलेटेड होनी चाहिए, शरीर का डायलेशन होना चाहिए मोर देन 5 सेंटीमीटर, तभी हम वैक्यूम डिलीवरी यूज करेंगे, है ना। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रख लिया कि स्टेशन 0 होना चाहिए, शरीर डायलेटेड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, और जो प्रेजेंटेशन हो, सिर पे लगा सकते हैं उसको, ये नहीं कि बटक्स वगैरह के लिए भी यूज कर दोगे। प्रेजेंटेशन सिपेलिक प्रेजेंटेशन में यूज होता है ओनली, ये बात ध्यान रखेंगे। सिपेलिक प्रेजेंटेशन में, सिपेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर ही यूज होता है ये। क्लियर, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। एक तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन में यूज होगा, डायलेशन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, स्टेशन 0 होना चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रीटर्म बेबी को हम लोग वैक्यूम नहीं लगाते हैं। किस किस के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, देखो किस किस के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एक तो प्रीटर्म बेबी के लिए, और एक आपके पास है ब्रिज प्रेजेंटेशन। आप देखो कोई सा भी प्रेजेंटेशन हो उसको छोड़ के, सिपेलिक को छोड़ के, उन सबके लिए क्या होती है, ब्रिज हो, शोल्डर हो, सबके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लियर है माइंड के अंदर। क्लियर। अब क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा साइड इफेक्ट दिखाई देता है वैक्यूम डिलीवरी का। क्या देखो, वैक्यूम डिलीवरी को जैसे क्या कंडीशन दिखाई देती है बेबी में, ये क्या करते हैं, सिर पे अप्लाई किया जाता है बच्चे को। इधर देखेंगे ध्यान से, यहाँ सिर पे एक कप अप्लाई करते हैं, फिर कप वाली जगह पे क्या होता है कि एक जो है एलिवेशन हो जाता है, इस तरीके से सिरे मान के इस तरीके से एलिवेट हो जाता है बच्चे का सिर। तो
तो इस तरीके से एक एलिवेशन बन जाता है। इस एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? चिंगोन। चिंगोन का गया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेंटोस डिलीवरी के टाइम पे जो एलिवेशन बन जाता है चिंगोन, CHIGNON, चिग्नोन, सॉरी, चिग्नोन बन जाता है ना। ये एक तरह का आर्टिफिशियल केपर्ड सक्सीडेनम है जो कि अपने आप जो है सही हो जाता है बाद में ना। अब इसके बाद का बात करते हैं फोर्सेप डिलीवरी की। फोर्सेप डिलीवरी, नेक्स्ट प्रोसीजर है फोर्सेप डिलीवरी। मतलब फोर्सेप डिलीवरी के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है उनको शॉर्ट में याद रखें। कौन कौन सी चीजें जरूरी है फोर्सेप डिलीवरी के लिए, तो उसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। देखो, FORCEP, इसी से याद कर लेंगे। F फॉर फेवरेबल स्टेशन, मतलब स्टेशन 0 से ऊपर होना चाहिए, 0 तक स्टेशन होगा तभी हम लोग जो है फोर्सेप डिलीवरी कर सकते हैं। ओस, ओपन ओस, मतलब सर्विस का जो ओस है वो ओपन होना चाहिए, सर्विस डायलेटेड होनी चाहिए। मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए? रप्चर्ड, आर फॉर रप्चर्ड मेम्ब्रेन। ये सब चीजें जरूरी है फोर्सेप डिलीवरी कराने के लिए। C फॉर कंसेंट, रिटर्न कंसेंट लेना है आपको। E फॉर इंगेजमेंट जरूरी है। इंगेजमेंट का मतलब 0 स्टेशन हो चुका है हेड का, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट, बार बार बता रहा हूँ। और P फॉर पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री का मतलब जो पेल्विस से एक नॉर्मल पेल्विस होना चाहिए, उसका CPD नहीं होना चाहिए। CPD का मतलब सिपिलो पेल्विक डिस्पोर्शन, CPD नहीं होना चाहिए। जो इंडिया के अंदर नॉर्मल जो हाइट मानी गई है, देखो नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल हाइट, ये बात ध्यान रखेंगे, बता देते हैं 4.7 फीट, 4.7 फीट होना चाहिए। और अगर 4.7 से कम है तो उसको हम बोलते हैं CPD, सिपिलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन। आई बात समझ में? तो फोर्सेप डिलीवरी के लिए कौन कौन से, देखो, ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप का मतलब इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ फोर्सेप, कौन कौन से फोर्सेप यूज करते हैं? सबसे पहले लॉन्ग, लॉन्ग फोर्सेप, दूसरा शॉर्ट फोर्सेप, थर्ड आपके पास में है किलेंड फोर्सेप। लॉन्ग फोर्सेप जो है एक तरह कर्व फोर्सेप भी होता है जिसकी लेंथ, देखो ये कर्व फोर्सेप होता है लॉन्ग फोर्सेप, और इसकी लेंथ होती है 37 सेंटीमीटर। शॉर्ट फोर्सेप को हम व्रिंगली फोर्सेप भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। व्रिंगली फोर्सेप शॉर्ट फोर्सेप होता है एक तरह। और जो आपका किलेंड फोर्सेप होता है एक तरह से इंडिया में यूज करते हैं, और इसका नाम यहाँ पे इंडिया के अंदर दूसरा है। इंडिया में जो यूज किया जाता है किलेंड फोर्सेप वो है इन इंडिया दास फोर्सेप, DAC, दास फोर्सेप, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, इसका नाम केदारनाथ दास के नाम से। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो इंट्रोड्यूस किया जाता है फोर्सेप आफ्टर एप्सोटोमी, एप्सोटोमी करने के बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना कि जो स्टेशन होना चाहिए 0 होना चाहिए, एंगेजमेंट हो चुका हो तब। अब देखो ये ध्यान रखना, लॉन्ग शॉर्ट फोर्सेप जितना बच्चा नीचे आया हुआ होगा उसके लिए उतना ही छोटा फोर्सेप हम यूज करेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद हमारे पास में इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर अगला प्रोसीजर है, इंडक्शन ऑफ लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो इंडक्शन का मतलब कि बाहर से या किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग जो लेबर को स्टार्ट करवाना। लेबर को स्टार्ट करने का मतलब है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। लेबर कब स्टार्ट होता है? जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो किसी भी वजह से हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं उसको इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर। इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन,
इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, आई बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं हम? इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अगमेंटिन। अगमेंटिन मतलब इंडक्शन करना। अगमेंटिन ऑफ लेबर इज नोन एज इंडक्शन ऑफ लेबर। क्लियर है माइंड के अंदर? अब ये किस तरीके से करते हैं देखो, कि लेबर को किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। दो मेथड है हमारे पास में, टू मेथड है। मेथड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, दो मेथड कौन कौन से देखो। एक तो आपके पास में ऑक्सीटोसिन, और एक है आपके पास में, सॉरी, एक तो आपके पास मेडिकल मेडिकल मेथड, सॉरी मेडिकल मेथड, एक है आपके पास सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड में आप क्या यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दोनों ना, दो चीज यूज करते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा बेस्ट बेस्ट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बेस्ट है। क्लियर है माइंड के अंदर? कौन सी बेस्ट है? प्रोस्टाग्लैंडिन बेस्ट है। आप लोग देखो, अगर इरोगोमेट्रिन और मिथारजिन पे हम यूज करते हैं पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, लेकिन ये देखो जब तक कि एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी न हो तब तक इसको हम नहीं दे सकते। एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो उसी के बाद में हम इसको दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो सर्जिकल मेथड की बात करें, सर्जिकल मेथड में हम दो तरीके की मेथड यूज करते हैं, देखो कौन कौन से। सर्जिकल मेथड में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, AROM, और दूसरा इंडक्शन होता है SROM। AROM का मतलब होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर को, जो मेम्ब्रेन उसको आर्टिफिशियली फोर्सेप के द्वारा रप्चर्ड करेंगे, जैसे मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगी जो है कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने लगेंगे। आर्टिफिशियली रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन, और SROM का मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्पॉन्टेनियस रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है? दो टाइप के हमारे पास में सर्जिकल मेथड है इंडक्शन ऑफ लेबर के। अब जो स्पॉन्टेनियस रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन है वो तो अपने आप होती है। देखो आर्टिफिशियल रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन किस तरीके से कर सकते हैं हम? एमनियोटोमी के द्वारा। एमनियोटोमी मतलब एमनियोटिक की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक छेद कर देंगे उसके द्वारा, और यहाँ पे जो छेद करने के लिए जो फोर्सेप यूज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। फोर्सेप जो यूज करते हैं AROM के लिए वो एक कोचर फोर्सेप, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोचर फोर्सेप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। कोचर फोर्सेप कौन सा? कोचर फोर्सेप। क्लियर है? कोचर फोर्सेप क्लियर है? अब देखो, एक होता है आपके पास प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है 37 वीक से पहले ही रप्चर्ड हो जाना, उसको बोलते हैं प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास में सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि एक्सपल्सन ऑफ द फीटस बाय मेकिंग एन इंसिजन ऑन टू द एब्डोमेन आफ्टर 28 वीक। अब की बार हम परवेजाइनली नहीं निकालेंगे बेबी को, एब्डोमेन पे चीरा लगा के, पेट पे चीरा लगा के बच्चे को बाहर निकालना, इसी को सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। पेट पर चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना, इसी को सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस बाय मेकिंग एन इंसिजन, बाय मेकिंग एन इंसिजन। क्लियर है? ऑन ऑन द एब्डोमन, एब्डोमन पे चीरा लगा के बच्चे को बाहर निकालना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिजेरियन सेक्शन। दो टाइप के होते हैं सिजेरियन सेक्शन, टू टाइप्स। कौन कौन से देखो, एक तो इलेक्टिव, एक इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू टाइम है ये, और अकॉर्डिंग टू साइड भी दो टाइप के होते हैं। टाइमिंग के अकॉर्डिंग दो टाइप, सबसे पहला इमीडिएट
और एक जो इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब पहले से प्लान्ड होगा और इमीडिएटली कंडीशन में। क्लियर है माइंड के अंदर? बेस्ड ऑन साइड के आधार पे दो टाइप के होते हैं। जिस साइड पे आप चीरा लगा रहे हो उस साइड के आधार पे दो टाइप की सिजेरियन सेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू साइड। दो टाइप का होता है आपके पास में। कौन कौन सा? एक तो लोअर सिजेरियन सेक्शन, एक अपर सिजेरियन सेक्शन। LSCS लोअर सेक्शन सॉरी सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन, इसी तरह से अपर सेगमेंट USCS अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइट। सबसे पहले बात करता हूं मैं LSCS की। सबसे पहला टाइप है LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? देखो, इंसिजन कहाँ पे लगाया जाता है, मेन चीज है ये जो डिपेंड करता है, ये इंसिजन की साइड पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे जो इंसिजन लगाया जाता है, इस तरीके से मान के चलो ये आपका यूट्रस है और यूट्रस में ये एब्डोमेन के अंदर ये तो ऊपर पहुंचा हुआ है जिफोइड प्रोसेस से थोड़ा नीचे एट द टाइम ऑफ टर्म। और ये आपके पास में लोअर एब्डोमेन, ये अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन। तो जब इंसिजन 3 सेंटीमीटर एबोव सिंपाइसिस प्यूबिस, जो सिंपाइसिस प्यूबिस जॉइंट है दो सिंपाइसिस बोन के बीच में, उसे 3 सेंटीमीटर ऊपर लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोअर सिजेरियन सेक्शन। क्या बोलते हैं? इस यहाँ पर लगाया जाता है तो LSCS बोलेंगे हम लोग उसको ना, लोअर सिजेरियन सेक्शन। अभी दो टाइप के होते हैं, देखो लोअर सिजेरियन सेक्शन भी आपके पास में, LSCS भी दो टाइप की हो सकती है। एक में तो चीरा कैसे लगाएंगे, इस तरीके से, और एक में चीरा जो है इस तरीके से लगेगा, देखो सामने इस तरीके से। तो ये वाला तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स, और ये हो गया आपके पास में लॉन्गिट्यूडिनल। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ चीरा या इंसिजन, LSCS जो है दो टाइप की होती है, एक तो आपके ट्रांसवर्स और एक आपके पास में लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर चीरा लगाया जाता है, वो लंबा लगाया जाता है। ट्रांसवर्स में आड़ा चीरा लगाया जाता है, आड़ा। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है? ट्रांसवर्स वाला बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर ब्लड लॉस कम होता है, आई बात समझ में? और इसके अंदर हर्निया होने के चांसेस भी कम होते हैं, लेस चांसेस ऑफ हर्निया। कोई भी ऑर्गन का एक कैविटी से दूसरी कैविटी में जाने को हर्निया बोलते हैं। तो जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? लोअर सिजेरियन सेक्शन में ट्रांसवर्स, मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स ये। उसके बाद हम बात करते हैं अपर सिजेरियन सेक्शन। देखो अपर सिजेरियन सेक्शन ये अब नहीं होता है, ये क्लासिकल है। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, अपर सेगमेंट सिजेरियन से USCS, जैसे LSCS होता है इसी तरह USCS। ये क्या है? पुराना पुराना मेथड है, क्लासिकल मेथड है ये। इसमें क्या होता है, जो चीरा लगाते हैं वो यूट्रस के फंडस रीजन में लगाते हैं इंसिजन, ध्यान रखना। फंडस ऊपर की साइड में होता है और टर्म पे तो फंडस कहाँ रहेगा, G4 प्रोसेस से थोड़ा नीचे ही रहेगा, तो वहां लगेगा चीरा फंडस रीजन में। इसलिए देखो इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसीलिए इसको कम से कम यूज किया जाता है ना। दोनों ही टाइप के में एनेस्थीसिया यूज करते हैं हम लोग, लोकल एनेस्थीसिया, लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। L2 L3 पे हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं यहाँ पे। क्लियर है माइंड के अंदर?
अब एक बात ध्यान रखेंगे, देखो अब बात करते हैं केयर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या क्या केयर दी जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करते हैं, देखो प्लेसेंटा के एक्सपेंशन के बाद बेबी बाहर निकल गया, बेबी बाहर आ गया, एक्सपेंशन हो गया बेबी का, प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो गई। उसके बाद में क्या देते हैं हम, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट दिया जाता है आईएम, ये बात ध्यान रखेंगे। 10 यूनिट आईएम दिया जाता है। और क्यों, पर्पज क्या है, टू इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, टू इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और जब यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज होगा तो डिक्रीज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कम करने के लिए, मतलब पीपीएच को कम करने के लिए, पोस्टमार्टम हेमरेज को कम करने के लिए। अगर इनसे भी पार नहीं पड़ती तो हम अदर इंजेक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे देखो अदर इंजेक्शन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मिथार्जिन। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है फिर भी मिथार्जिन कितना देंगे, 0.2 mg, 0.2 mg आईएम। क्लियर है, मिथार्जिन यूज करते हैं, वो भी यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। क्लियर है, वो भी क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे पीपीएच की बात चल रही है पोस्टमार्टम हेमरेज की, तो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर पीपीएच जो होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि सिजेरियन के अंदर जो, सिजेरियन में पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है वो 1 लीटर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नॉर्मल डिलीवरी में पोस्टमार्टम हेमरेज कितना होता है, 500 ml, जबकि सिजेरियन में किसको मानते हैं, 1000 लीटर को, सॉरी 1 लीटर को जो है, 1000 ml को जो है पोस्टमार्टम हेमरेज माना जाता है। आई बात समझ में। डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद में हम उसको कुछ खाना पीना स्टार्ट कराएंगे। जब तक कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्टार्ट ना हो तब तक कुछ नहीं देंगे, लेकिन 72 आवर्स के बाद में गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। आई बात समझ में, क्लियर है। और प्रोटीन रिच डाइट देंगे, विटामिन सी रिच डाइट देंगे हम, जिससे कि हीलिंग जल्दी से जल्दी हो। तो ये हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर थे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। थैंक यू।